कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। ये भ्रम मिटा दीजिए, संकीर्णता के बाहर आइए, वास्तविकता के दर्पण में सच्चाई को देखिए। मेरा नबी अकॉर्डिंग टू होली कुरान, अल्लाह ताला स्टेटेड इन कुरान, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोग अपने परिवार के लिए रहमत होते हैं, मेरे सरकार सारे संसार के लिए। और उनके बारे में कहा गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। टुडे 1400 years ago, Allah Almighty stated in Quran, today I completed your religion for you. Today I completed, आज इस्लाम को मैंने मुकम्मल किया है। तो पैगंबर मोहम्मद के हाथ पर इस्लाम शुरू नहीं हुआ है, मुकम्मल हुआ है। इस्लाम की वास्तविकता मक्का मदीना से नहीं शुरू होती, मक्के मदीने में मुकम्मल होती है। तो तलाश करो इस्लाम शुरू कब से हुआ। जब तक दुनिया में मानव जाति का रचना नहीं हुई थी, जब तक आदमी ने जन्म नहीं लिया था, कोई धर्म नहीं था। धरती थी, धर्म नहीं था। आकाश था, धर्म नहीं था। संसार था, धर्म नहीं था। पशु थे, धर्म नहीं था। जब मानव जात, जब मनुष्य ने जन्म लिया तो धर्म शुरू हुआ। क्योंकि उस वक्त अधर्म नहीं था, इसलिए पहला ही मनुष्य धर्म है। और उस पहले मनुष्य का नाम आदम है, और उसी की औलाद आदमी है। तो जो आदम के धर्म को छोड़े वो आदमी ही नहीं है। आदम से पहले कोई मनुष्य नहीं, आदम से पहले कोई मानव जात नहीं, तो आदम से पहले कोई धर्म नहीं। आदम आए पैगंबर बनकर तो धर्म लेकर के आए। अब वही पुराना धर्म है, वहीं से शुरू हुआ है। तो जो धर्म आदम से शुरू हुआ, नूह ने आगे बढ़ाया, मूसा ने आगे बढ़ाया, इब्राहिम ने आगे बढ़ाया, वही मुस्तफा के हाथ पे आज मुकम्मल हुआ। तो इस्लाम दिखने में नवीनतम है, देखने में नवीनतम है, वास्तविकता में बड़ा पुराना है। सनातन है तो इस्लाम है, पुराना है तो इस्लाम है। क्यों? क्योंकि आदम के धर्म को हम 1 मिनट के लिए देखें तो क्या है। वो आए थे अपनी औलाद में, अपने परिवार में, उसको पहचानवाने के लिए जो उनका रचयिता है। रचनाएं सीमित होती हैं, रचनाएं सीमित होती हैं, रचयिता सीमित है। इसीलिए मैंने वो पढ़ा था, तुमेकम वरणियम तुमेकम शरणयम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तू ही काबिले जिक्र है, तू ही वर्णन योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तू ही सृष्टि रचयिता एवं विश्वव्यापी है। तो जिसने सारी दुनिया को बनाया वो असीमित है, निराकार है, अनंत है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। असीमित सीमित में प्रवेश कर ही नहीं सकता, चाहे जितनी आयत पढ़ो, चाहे जितना मंत्र पढ़ो। सीमित में असीमित जा ही नहीं सकता। अरे सीमित में, बहुत छोटे सीमित में, जब बड़ा सीमित नहीं जाता। कटोरे में पानी सीमित है, तालाब नहीं जाएगा। टैंक में भी सीमित है, दरिया नहीं जाएगा। दरिया भी सीमित है, उसमें समंदर नहीं जाएगा। तो किसी आकार में निराकार कैसे जाएगा? अगर आप बुद्ध निरपेक्ष नहीं है, अगर आपके अंदर तर्क संगत बात करने की क्षमता है, तो आपको ये जानना होगा कि आदम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज वाइफ हवा फर्स्ट वोमेन, और हम सब उनकी औलाद हैं। दुनिया में एक आदमी नहीं है जो आदम की औलाद ना हो। तो सब एक ही जात के तो हुए। क्या बात है, सब आदम की औलाद है तो एक ही जात के। और आदम अपने को पुजवाने नहीं आए थे, अपने बनाने वाले को पुजवाते थे। आदम को मत पूजो, जिसने आदम को आदम बनाया है उस बनाने वाले को। रचनाओं का आदर तो किया जा सकता है, मगर रचनाओं को भगवान नहीं बनाया जा सकता। बेशक उसकी पूजा नहीं की जा सकती। चाहे वो कितना ही महान हो, महान होगा तो उसकी महानता को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जो अधिकार खुदा का है,
वो खुदा को देना पड़ेगा। जो अधिकार माँ का है वो माँ को देना ही पड़ेगा। जो अधिकार पिता का है वो पिता को देना ही है। ऐसा जो अधिकार बीवी का है वो पड़ोसन को नहीं देंगे। जो अधिकार बीवी का है वो पड़ोसन को नहीं देंगे, और जो अधिकार निराकार का है वो किसी आकार को नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। ये धर्म, यही पुराना धर्म है। एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर को बताने, एक ईश्वर को मनवाने, एक खुदा को पहचानवाने आदम अलैहिस्सलाम आए थे। तो जो लोग आज अमेरिका से लेकर फिजी तक, मैं दोनों जगह जा चुका हूं, इसे बताते इसी पूरा संसार सिमट जाता है। अमेरिका से लेकर फिजी तक, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, ये पांचों महाद्वीप पे जितने भी लोग हैं आज अगर एक ईश्वर को मानते हैं तो आदम की सच्ची औलाद है। क्या बात है। एक ही को मनवाने वो आए। तो धर्म का पुराना घर आदम का घर, वो सारे इंसानों के पूर्वज हैं। हिंदुस्तानियों के पूर्वज हैं वही पाकिस्तानियों के पूर्वज हैं, वही अमेरिकियों के पूर्वज हैं, वही सैयद, शेख, मुगल, पठान के भी पूर्वज हैं, वही ठाकुर, बाभन, छत्री, यादव के भी पूर्वज हैं। तो जब पूर्वज की बात करो तो आदम की बात करो। तो जो मुसलमानों का पूर्वज है वही हिंदुओं के पूर्वज हैं, वही ईसाइयों के पूर्वज हैं, वही सच बोलना सीखो। मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान हैं, राजा दशरथ के महान पुत्र हैं, उनके भी पूर्वज आदम। ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े पैगंबर है, प्रॉफिट हैं, उनके भी पूर्वज आदम। जिस गरीब नवाज का हम जिक्र कर रहे हैं, इनके भी पूर्वज आदम है। सारे मौलवियों के, सारे पंडितों के पूर्वज आदम है। अब इतनी हिम्मत आ गई है पूर्वज ढूंढने की, तो फिर असली पूर्वज का एड्रेस बताओ। अगर आपके पूर्वज में आदम नहीं है तो फिर आप आदमी नहीं है। जितने भी औलाद है सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आदम बी पीस अपॉन हिम, मौला उनको शांति दे, सलामती दे, सब उनकी औलाद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उन्हीं की औलाद है। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, मूसा उन्हीं की औलाद है। उनका भी तो पूर्वज ढूंढना होगा। पैगंबर मोहम्मद का पूर्वज कौन? ईसा मसीह का पूर्वज कौन? श्री कृष्ण का पूर्वज कौन? पूर्वज जब ढूंढा जाएगा तो जिसका कोई पूर्वज ना हो वो सबका पूर्वज। आदम का कोई पूर्वज नहीं, वो पहले मनुष्य है, वो पहले मनु है। मनु से हम मनुष्य हुए, वो पहले आदम है, उनसे हम आदमी बने, सब उनकी औलाद। मगर यारो औलाद अच्छी बुरी भी तो होती है। तो रावण भी उन्हीं की औलाद, तो राम भी उनकी औलाद। क्या बात, मगर कितना अंतर है। इमाम हुसैन भी उनकी औलाद और यजीद भी उनकी औलाद। अभी आला हजरत भी उन्हीं की औलाद और गंदे हजरत भी उन्हीं की औलाद। कंस भी उन्हीं की औलाद, कृष्ण भी उन्हीं की औलाद। औलाद होने में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। इसीलिए हम महापुरुषों की कर्म भूमि पर ही विश्वास करते हैं, जन्म भूमि पर विश्वास नहीं करते। किसी का कहीं भी जन्म हो, जंगल में हो, हॉस्पिटल में हो, उससे उसकी मर्यादा खंडित नहीं होगी अगर उसके कुकर्म है और वो कर्मवीर है। तो अब पता चला सबसे पुराना धर्म आदम का है। धर्म का पहला घर आदम का है। तो घर वापसी करनी है तो आदम के घर में जाओ, असली घर में घुसो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जन्म में नहीं है जो नारा लगा। किसी भी अच्छी चीज का अगर सही समय पर उपयोग ना हो तो उसी को दुरुपयोग कहते हैं। अब जब ये बात स्पष्ट हो गई कि हम मानव जात एक जात है, अपने कर्मों से इसके स्थान को चिन्हित किया जाता है।